बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये वाली तो बहस ही ख़त्म हो गई कि इमरान खान साहब ने जेल कैसे काटी। आज इमरान खान साहब के बेटे का एक इंटरव्यू आया, जुल्फ़ी बुखारी का भी है। CNN के जर्नलिस्ट ने एक बाकायदा प्रोग्राम जारी किया है जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जेल को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। उनके बेटे ने ना एक जुमले में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आई नो हिज कैरेक्टर, कि मैं उनके किरदार को जानता हूँ। इमरान खान इज़ वेरी वेरी हार्ड टू शेक, कि इमरान खान को तोड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं तोड़ पाएंगे। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। बेटे से ज़्यादा बाप को कौन जानता है। तो ये वाली तो बहस ही ख़त्म हो गई ना कि इमरान खान ने जेल कैसी काटी, बहादुरी से काटी या नहीं काटी, वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा या नहीं डट सका। ये वाली बहस ख़त्म हो गई। आज अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान से ज़्यादा बहादुरी से नवाज शरीफ ने या जरदारी ने जेल काटी, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इमरान खान साहब का मुकाबला इन लोगों से अब है ही नहीं। यानी ये तो अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है और पब्लिक को भी धोखा देने वाली बात है अगर कोई सवाल उठाए इस वक्त ये कि इमरान खान ने जेल कैसे काटी है। देखिए, इतनी सख्त जेल काटने के पीछे ना एक वजह यह है कि इमरान खान बेगुनाह थे। गुनाहगार आदमी जो होता है ना, वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसे पता है उसने गलत किया है तो उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो बेगुनाह आदमी होता है वो डट जाता है अपनी बात के ऊपर। वो ये कहता है जब मैंने गुनाह किया ही नहीं तो मैं इसे कबूल क्यों करूं, ये जुल्म है, मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। उसे वजह मिल जाती है। तो जब भी नवाज शरीफ या जरदारी पकड़े गए तो उनके पीछे बहुत सारे जराइम थे, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की कुछ भी करके। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डील करके पाकिस्तान से भाग गए, आसिफ अली जरदारी भी डील करके पाकिस्तान से चले गए, फिर ये दोनों मुआहदे करके पाकिस्तान वापस आए, फिर नवाज शरीफ दोबारा पकड़े गए तो डील करके भाग गए, फिर बीच में जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया वक्त सख्त आया तो ये भी भाग गए। तो इनकी ना भागने दौड़ने की बड़ी अच्छी तरबियत है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। लेकिन पहली मरतबा एक लीडर ऐसा आया जिसने बड़ी इस्तकामत के साथ जेल काटी है। ये जो इंटरव्यू है इसके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान के बेटे ने, जुल्फ़ी बुखारी ने, इन लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। इनमें से चंद चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। कासिम खान, इमरान खान के बेटे, ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक फ़ौजी आमिर के ज़ेरे साया है। आज़ादी इजहार और एहतजाज की हर आवाज़ को दबाने के लिए मुजाहिरीन के साथ सख्त और जालिमाना सलूक किया जा रहा है। ये इमरान खान को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। 1992 के वर्ल्ड कप की फतह की सालगिरह पर उन्होंने तस्वीर जारी की, लेकिन उन्होंने इमरान खान की वर्ल्ड कप उठाने वाली तस्वीर जारी नहीं की। ये इमरान खान का चेहरा ब्लर कर देते हैं, ये एरेडिकेट कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि 95% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान होने वाले हर किस्म के एहतजाज के खिलाफ इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि ये एक फ़ौजी आमरीत है। इसलिए उन्हें किसी भी किस्म की आज़ाद आवाज़ या एहतजाज को दबाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया। बाद औक़ात इन लोगों को भी यरगमाल बनाया गया जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग किसी हद तक असर डालने में कामयाब होंगे। एक सवाल उनसे किया गया कि इमरान खान शायद पाकिस्तानी रियासत की तारीख के सबसे मशहूर पाकिस्तानी है, क्या आपको क्रिकेट की दुनिया, खेलों की दुनिया या सियासी दुनिया से कोई हमायत मिल रही है? तो इस पर इमरान खान साहब के बेटे ने बड़ा तफसीली जवाब दिया। कासिम खान ने कहा कि हमें कई क्रिकेट कप्तानों की जानिब से हमायत ज़रूर मिली है। कभी कभार सियासत में मौजूद कुछ लोगों की जानिब से भी कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे सूरत हाल में किसी नुमाया अंदाज में फ़र्क पड़ा हो। जब भी लोग वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं तो हमारे लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होती है। लेकिन मैंने बहुत जल्द ये सीख लिया कि ये उम्मीद ज़्यादा देर कायम नहीं रहती और लोग दुनिया में होने वाले दूसरे मामलात की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। हकीकतन इसके लिए किसी की जानिब से बड़े और मौसर इकदाम की ज़रूरत है। लेकिन मैं ट्रंप जैसे लोगों की तरफ देखूंगा जिनके साथ हमारे वालिद के अच्छे ताल्लुकात थे। मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरान उन्हें नोबल अमन इनाम, क्रिप्टो करेंसी और कुदरती मादनियात की पेशकश कर रहे हों तो कारोबारी नुक्ता नज़र से ये कहना समझ में आता है कि ठीक है, अब यही लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्रोमाइज़ किया क्योंकि फ़ायदे मौजूदा हुक्मरानों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये बदउनवान लोग हैं, ये ऐसे मुजरिम हैं जिन्हें कानून की हुक्मरानी और किसी किस्म की इज्जत और असूल की कोई परवाह नहीं है। ये अपने मुआहदों की पासदारी भी इस तरह नहीं करेंगे जैसे हमारे वालिद करते थे।
मैं ये बात ज़ाती नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान एक ऐसे शख्स हैं जो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और मुनसिफाना मामलात पर यकीन रखते हैं। फिर कासिम खान ने अपने बारे में कहा, उन्होंने कहा जी मैं आज जितना परेशान हूँ इससे पहले कभी इतना परेशान नहीं हुआ। इमरान खान से 5 महीने में जब आखिरी मरतबा हमारी गुफ्तगू हुई तो वो अपने इलाज और दीगर कैदियों के इलाज के हवाले से काफ़ी परेशान थे। इन जेलों में कैदी हेपाटाइटिस की वजह से मर रहे हैं। इमरान खान की आंख का इलाज ना करवाना परफेक्ट मिसाल है। इमरान खान को 3 महीनों तक तकलीफ रही लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारी इमरान खान साहब से बात हुई तो वो काफ़ी बेचैन थे। ये जनाब इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान के बेटे ने इंटरव्यू दिया। इसमें जुल्फी बुखारी ने कहा कि कासिम खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान को लोगों के जहनों से ये जड़ से मिटा देना चाहते हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर है और मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान की जेल लंबी हो गई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है, जितने वो आज मकबूल हैं नवाज शरीफ, बिलावल, ये लोग कभी भी उतने मकबूल नहीं हैं। और अगर ये लोग मकबूल होते तो शायद इमरान खान साहब की कैद इतनी लंबी ना होती। इमरान खान ने असूलों के पक्के होने की वजह से मार खाई है, ये भी जुल्फी बुखारी ने कहा। जो एक CNN के तज्जियाकार हैं उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का तर्ज सियासत मगरिब वाला तर्ज सियासत नहीं था। इमरान खान मगरिब की सियासत पर अफगानिस्तान के हवाले से सवालात उठाते थे और मेरा भी यही ख्याल था कि इमरान खान को 6 से 8 महीनों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में फ़ौज का सियासत में बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के लिए इंसानी हकूक़ बड़े मानी रखते हैं। तो ये एक इंटरव्यू था जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी इमरान खान साहब को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और निज़ाम इसके बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। आज क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, तो उन्होंने एहतजाज किया। बड़े पैमाने पर लोग निकले, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निकले, कराची में निकले, सिंध में निकले, लोगों ने बलूचिस्तान में एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसा है वो रिपोर्टिंग मैं आपको अगले वीलॉग में करूँगा, तफसील के साथ बताऊँगा कैसा जलसा हुआ, किस नौइयत का जलसा हुआ, लेकिन वहाँ पे सरकार ने किन चीज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जोर डाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पंजाब में बड़ा क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और ये क्रैकडाउन गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी था। पुलिस लोगों के घरों पे, डेरों पे छापे मार रही थी, दफातर पे छापे मार रही थी। और अब बिलाखिर जब लोगों ने एहतजाज किया तो लोग निकल आए। लाहौर ऐवान अदल के मनाज़िर हमने देखे, बड़े पैमाने पे लोग निकले, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, कई और जगहों पे भी गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। अलग अलग शहरों में एहतजाज हुआ, सरगोदा में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, गुजरावाला में, सियालकोट में, रावलपिंडी में, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ वाली में लोग निकले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पाते। उसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद वाली पॉलिसी रखी हुई है मरीम नवाज़ ने पंजाब में। आसिम मुनीर और मरीम नवाज़ ने इतना जुल्म किया पंजाब के अंदर, इतना जबर किया पंजाब के अंदर कि लोगों को कुचल कर रख दिया। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अब निकल कर एहतजाज करें। मिडिल क्लास होती है, आपको पता है। हाँ, लेकिन जिस दिन सारे निकलेंगे उस दिन फिर आप देखिएगा यहाँ पे तमाशा क्या लगेगा पंजाब में, और वो दिन हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों के बावजूद एहतजाज ज़रूर किया है। पेशावर से जब जलसे के विजुअल्स आएंगे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वहाँ पे सरकार ने मना किया है सुहेल अफरीदी और उनकी टीम को कि आपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना। हम आपके साथ कुछ मामला तय कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप लॉन्ग मार्च की तारीख देने से गुरेज करें और लॉन्ग मार्च में जाने से या इस किस्म की कोई हिकमत अमली बनाने से आप गुरेज करें। यह कहा गया सरकार की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा ठीक है जी, आप इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दें मंगल वाले दिन। बुध को हमारा जलसा है, हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात कराएं इमरान खान साहब की बहनों की, और जो बातचीत होती है वो बातचीत हमें पता चल जाए। इमरान खान साहब जो कहेंगे हम वैसे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका ये दावा है कि इमरान खान साहब के मामलात को आप हल कर रहे हैं या मामलात आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी किस्म की अनाउंसमेंट ना करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दें। फिर इसका जवाब जो है वो सरकार ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जो बीच में पैगाम रसां थे, जो सवाल जवाब हो रहे थे, उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब रास्ता कोई नहीं है। पेशावर जलसे में लोग बहुत बड़े पैमाने पर निकल के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन जो दावा किया गया कि 10 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे किए जाएंगे, क्या 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं? देखिए, अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है ना पेशावर जलसे में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है पेशावर जलसे में, तो आप ये समझ लें कि फिर ख़तरे की घंटी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बज गई। लेकिन टारगेट 10 लाख का रखा है, तो जब मुकम्मल हो जाएगा जलसा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बहरहाल सुहेल अफरीदी को ऐलान तो करना पड़ेगा लॉन्ग मार्च का, और इन्हें डेट अब देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि अब आप पीछे छुप कर बैठ जाएं तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, या आप कहें कि अचकज़ई साहब करेंगे, या आप कहें कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इनका पटाखा बजा देगा अगर इन्होंने अब भी कोई बहाना बनाया और ये पीछे से निकल गए और इन्होंने किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान ना किया तो। क्योंकि इन्हें सबको वोट ही पड़ा है इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए, और इनको जो मैंडेट मिला है वो भी इसी मकसद के लिए मिला है। पेशावर जलसे पे हम बात करते हैं अगले वीलॉग में। इमरान खान साहब की मुलाकातों की एक तरफ तो ये कोशिश की गई ना, दूसरी तरफ फवाद चौधरी और उनके साथियों ने कोशिश की है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। दरख्वास्त जमा करवाई अदालत के अंदर, और उस पर जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इमरान खान के दोस्त हैं, जेल हुकाम की जानिब से उनके साथ रवा रखे गए मुबैना ज़ालिमाना रवैये और उनकी बिगड़ती सेहत पर नहायत परेशान हैं और शदीद तशवीश का हम शिकार हैं। तो फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, बैरिस्टर सैफ, इन लोगों ने नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। वो कहते हैं जी हम मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम ये समझते हैं कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए और मुलाकात करवाई जाए। देखिए, ये मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट की या आसिम मुनीर की मर्ज़ी के बगैर तो होगी नहीं, और उनकी शराइत के ऊपर ही मुलाकात होगी अगर होगी तो फवाद चौधरी का या उनके साथियों का ये मानना है कि कोई रास्ता निकाल कर इमरान खान को फ़िलहाल बाहर लाना चाहिए जेल से, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रोक देनी चाहिए। ये इनका मौक़िफ़ है। इन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़िलहाल इस लड़ाई को रोक दें, क्योंकि इससे इमरान खान साहब को बाहर निकालने में मदद नहीं मिल रही, और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे कोई फ़ायदा होगा नहीं। नाज़रीन, ये तशद्दुद जो हुआ कारकुनों के ऊपर या गिरफ्तारियाँ हुई, उसमें एक सहाफ़ी हैं नातिक रेहान, ये आज टीवी के जर्नलिस्ट हैं लाहौर में। इनको पुलिस वाले डंडे मार मार के घसीट के लेकर जा रहे थे। मैंने वो वीडियो देखी, वो बड़ी तकलीफ हुई कि यार एक सहाफ़ी हैं, आप उन्हें डंडे मार रहे हैं, आप घसीट कर लेकर जा रहे हैं, आसपास आपको सारे सहाफ़ी आवाज़ें लगाकर बता रहे हैं, वो खुद भी बता रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन ऐसे पागल हो गए ना पंजाब पुलिस वाले, इन्हें अच्छा ये हमेशा से इनकी तरबियत ही है। ये चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, चाहे परवेज़ इलाही की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, परवेज़ मुशर्रफ का डिक्टेटर जैसा बंदा बैठा हो, कोई भी हो, ये पंजाब पुलिस को या पाकिस्तान की पुलिस को ये आदत पड़ी हुई है कि ये गरीब और कमज़ोर आदमी को देखते ही इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये डंडों की बारिश कर देते हैं। यानी एक बंदा अगर पैंट कोट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी के अंदर जाए ना, तो ये पुलिस वाले बिला वजह सल्यूट ठोकते हैं। गरीब आदमी हो, चाहे जितना मर्जी इज्जतदार है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, गरीब आदमी है, उसके कपड़े इतने कीमती नहीं है, तो उसको गिरेबान से पकड़ते हैं, चाहे वो जितना मर्जी इज्जतदार हो। तो ये जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई, उनको मार रहे हैं सारे पकड़ के। साफ़ी बता भी रहेंगे यार जर्नलिस्ट है, ना मारो। बहरहाल उन्हें छोड़ दिया गया है और पुलिस ने कहा जी हमसे गलती हो गई, लेकिन ये गलती नहीं है, ये रवैया है, ये पुलिस का रवैया है कि जहाँ पे किसी कमज़ोर को देखो मारना शुरू कर दो, ज़्यादती शुरू कर दो। नाज़रीन, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है, ये भी बात हमें अपने जहन में रखनी है। यानी 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? वहाँ जो सबसे बड़ा मसला हुआ था वो ये कि 2019 में 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों का जो एक ख़ास स्टेटस है वो उनसे छीन लिया। तो कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया। पाकिस्तानी इसे मनाते हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे, और वो पाकिस्तानी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हुकूमत लगा रही है, सरपरस्ती कर रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को, निहत्ते लोगों को मुहासरा करके मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन ये सारा कुछ तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, मुहासरा तो आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है, बड़े पैमाने पर फोर्सेस तो आज़ाद कश्मीर में भी दाखिल की गई हैं। 100 के करीब लाशें गुज़िश्ता 2 महीनों में आज़ाद कश्मीर में गिर गई हैं। तो जब 100 लोगों को कत्ल किया गया, तो जो रियासत 100 लोगों को कत्ल करे, वो किस मुंह से, वो सरकार किस मुंह से यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना सकती है और भारत को तनकीद का निशाना बना सकती है? आप इनके कारनामे चेक करें। मैं आपके सामने गार्डियन की एक खबर रख रहा हूँ। ये द गार्डियन
एक बड़ा मकबूल अखबार है, हम सब इसे जानते हैं। इन्होंने एक खबर छापी है, द फॉर्मर पाकिस्तानी मिनिस्टर अरेस्टेड ओवर एलेग्ड चाइल्ड रेप इन 1990s मैनचेस्टर। ये नादरीन एक बंदा है, इसकी तरह शक्ल आप देखें, रुखसार नाम है इसका, बंदे का नाम है रुखसार, चौधरी रुखसार। ये अभी इलेक्शन जीता है आज़ाद कश्मीर में और नून लीग के टिकट पे इलेक्शन जीता है, लेकिन पिछले साल 2024 में इसे गिरफ्तार किया गया था बरतानिया में। यानी बरतानिया में इसे गिरफ्तार किया गया था किस वजह से कि इसने बच्चों का रेप किया था। बच्चों के रेप की वजह से, उनके इस्तेसाल की वजह से, बच्चों के साथ जुल्म करने की वजह से इसको बरतानिया में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इसने माजी में ऐसे घिनौने जराइम किए थे मुबैना तौर पे। और बरतानिया में ये सारा मामला तब खुला था जब बहुत सारे जो बच्चे बड़े हो गए वो बताना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों ने राज खोल दिए कि जनाब ये बंदे हैं जिन्होंने ये जुर्म किए थे। तो 2024 में, उससे पहले ये सिलसिला एक्चुअली शुरू हो गया था, 2024 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, चौधरी रुखसार को। तो ये पाकिस्तान वापस चला गया अपनी बेल करवा के। अब इसको पेश होना था मैनचेस्टर में पुलिस के सामने अपनी बेल के सिलसिले में, इसी केस के सिलसिले में, लेकिन ये पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और उसने बहाना वहाँ से ये बनाया कि जनाब ये बीमार है और ये ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन उस बीच में सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आई तो उन्हें पता चला बरतानिया में पुलिस को, सिस्टम को, कि भाई ये बंदा तो कैंपेन चला रहा है अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये 62 साला चौधरी रुखसार ने माजी में मुबैना तौर पे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की हुई है बरतानिया में। इस बुनियाद पे ये गिरफ्तार भी रहा, तो ज़मानत करवा के ये पाकिस्तान चला गया। अब ये वापस जाके वहाँ पे शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा या उनके सिस्टम को जवाब नहीं दे रहा और पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा है। नून लीग ने इसे टिकट दी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया जाली फार्म 47 के ऊपर। ये हो रही है जी पाकिस्तान में सियासत, और ये कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में। बलूचिस्तान से एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक खबरें आई हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे सामने, मैंने देख रहा हूँ। लेकिन इन चीज़ों पे हम बात करेंगे बाद में। एक कौमी हुकूमत बनाने की भी बात की जा रही है, उस पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का एक स्टेटमेंट है, उसकी बड़ी बाज़गश्त है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हम रखेंगे अगले वीलॉग में। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल